तो गाइज आज हम लोग कर रहे हैं रसोई की क्लीनिंग। शाम से शुरू करी थी, अभी रात हो गई है। भाभी ने पहले सबके लिए खाना वगैरह बनाया, खाना बना के सबको खिला के उसके बाद हम लग गए रसोई को साफ़ करने। तो जितने भी यहाँ पे बर्तन लगे हुए थे कुछ खाली हो चुके हैं जो कि धुलने हैं, कुछ यहाँ रखे हुए हैं और जो धुल चुके हैं 2-3 वो यहाँ हैं। बाकी जो इन डब्बों वगैरह में सामान है वो वहाँ रख दिया जो कि कल लगाएंगे वापस से इन डब्बों में। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 दिन लगाते हैं रसोई की क्लीनिंग में, जिसमें कि एक दिन हम पूरे डब्बे खाली करके इनको धो के अंदर रख देते हैं, जिससे ये अच्छे से सूख जाते हैं, क्योंकि इनमें सारे मसाले दाल वगैरह भरनी होती है जो उनमें नमी ना आ जाए। क्यों भाभी? क्योंकि ना फिर गीले डब्बे एकदम से तो सूखते हैं नहीं, तो उनको सूखने में टाइम लगता है। इसलिए हम एक दिन पहले इन डब्बों को धो के सूखने में रख देते हैं और नेक्स्ट डे फिर इनको दोबारा से रिफ़िल करके टाइलें वाइलें साफ़ करके जाले वगैरह हटा के फिर से इन डब्बों को सेट करने लगते हैं। तो अभी बाकी का काम तो कल होगा, बट इन डब्बों को धोकर हमें आज ही रखना है। क्यों भाभी? चलो गाइस, भाभी लग गई है, मैं भी स्टार्ट हो जाती हूँ और अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से कल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज है डे 2 हमारी किचन की क्लीनिंग का और आज बहुत सारे काम हैं। किचन साफ़ करने में जाने वाला है आज का पूरा दिन, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि किचन साफ़ करने में कितना ज़्यादा टाइम जाता है। छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती हैं, तो बिना देरी के लग जाती हूँ फटाफट से। मैं आप लोगों से अक्सर अपनी सफाइयाँ शेयर करती ही रहती हूँ। दिवाली का समय चल रहा है तो ख़ास तौर पे मेरी ज़्यादा वीडियो क्लीनिंग की आती हैं, पर आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ मैं सबसे पहले ये जाली वाली खिड़की साफ़ करूँगी, जिसमें से धूप बहुत अच्छी आती है, पर चिकनी होने के कारण कुछ दिनों बाद इसकी ब्लॉकेज होने चालू हो जाती है। और दिवाली पे जब मैं इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ तो सर्दियों की धूप का आनंद ही अलग आता है। उसके बाद जाले साफ़ करूँगी और भाभी नीचे कर रही हैं सारे के सारे डब्बे साफ़। तो हम दोनों मिलके सफाई करते हैं और मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि हम दोनों किचन में बहुत सारी बातें भी करते हैं साथ में, जिसका टाइम हमें बहुत कम मिल पाता है। दिवाली पे घर की इतनी सारी क्लीनिंग होती है कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। छोटी छोटी बड़ी बड़ी कई दिन लग जाते हैं साफ़ सफाई में, पर जब हम दोनों मिलके किचन साफ़ करते हैं तो हमें आनंद ही अलग आता है, क्योंकि हम दोनों की इतनी बातें होती हैं जो कि पिछले कई दिनों से हम दोनों बिल्कुल नहीं कर पाते। तो मैं और भाभी दोनों अपने लगे पड़े हैं काम में। और दिवाली की सफाई में हम कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में रखी रहती हैं, पर हम लोग उन्हें दिवाली में ही डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे काम आएगी, और ये सोचते सोचते चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टोर होने लगती हैं। पर मेरा मानना तो यह है कि दिवाली पे सफाई के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग अपने घर में स्टोर करके रखते हैं, और जब वो हमारी नज़रों के सामने आती हैं तो हम उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी काफ़ी हद तक क्लीनिंग हो चुकी है। और रसोई की क्लीनिंग में हमें 2 दिन लगते हैं। पहले दिन हम सारे डब्बे खाली करके उन डब्बों को धो के रख देते हैं, अगले दिन तक वो अच्छे से सूख जाते हैं, फिर उनमें उनका सारा सामान वापस से भर के और उन डब्बों को फिर से अपने किचन में सेट कर देते हैं। तो मुझे तो दिवाली की सफाई बहुत पसंद है। अगर आप लोगों की भी क्लीनिंग हो गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मैं अपना काम करती हूँ और आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो। फाइनली हमारी किचन क्लीन हो गई है और बहुत टाइम लगा, 2 दिन लग गए और अभी भी रात के 8:30 बज रहे हैं, बट फाइनली हो गई। अभी मैं और भाभी पियेंगे कॉफ़ी और थोड़ी देर करेंगे रिलैक्स। छोटे मोटे बर्तन रह गए हैं, भाभी वो धो रही हैं, उनको भी सेट करना है अभी। क्यों भाभी? और यहाँ से ना लाइट कम पड़ रही है, यहाँ पे यहाँ से भी कम पड़ रही है। तो गाइस हमारा घर ऐसे ही है, लाइट वगैरह कम ही है हमारे घर में ना, कितनी भी कोशिश कर लें पर अंधेरा अंधेरा ही लगता है। चलो गाइस, अभी हम लोग करते हैं रेस्ट और अब हम मिलेंगे आप लोगों से कल मॉर्निंग में। सो आज फाइनली फिर से आ गई हूँ मैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे। पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बाहर बरामदे की, रूम की और किचन की क्लीनिंग।
और आज मुझे क्लीन करना है अंदर वाला बेडरूम और पीछे वाला बरामदा। और आज मेरी क्लीनिंग करना डे 3 है। पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली मैं क्लीनिंग ही कर रही हूँ। 2 दिन लगे किचन क्लीन करने में और आज तीसरा दिन है जब मैं नीचे की क्लीनिंग करने आ गई हूँ। तो बहुत से लोग बोर होते होंगे मेरी क्लीनिंग वीडियो देख के कि कितना पकाती है, यहाँ की क्लीनिंग वहाँ की क्लीनिंग। सो गाइस, जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है करंटली मैं वही शेयर करती हूँ। इसलिए फ़िलहाल दिवाली के आसपास मेरा रूटीन क्लीनिंग वगैरह का ही रहता है, तो मैं क्या ही करूँ, तो आप लोगों को झेलना पड़ेगा। अच्छा लगे तो देख लिया करो, ना अच्छा लगे करे तो कोई बात नहीं, स्किप कर दिया करो। तो चलो, बहुत बातें हो गई हैं, मैं फटाफट से लगती हूँ अपनी क्लीनिंग में और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जिन्हें अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच, और जिन्हें ना अच्छा लगे सॉरी। कुछ दिनों के लिए बहुत जल्दी अपने डेली रूटीन वाले व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। क्लीनिंग तब बिल्कुल बंद हो जाएगी, थोड़े दिन तो ये चलेगा ही है। अभी मैं सबसे पहले इस रूम के कर्टन्स उतार दूंगी और जितनी देर में ये कर्टन्स वॉश होंगे उतनी देर में रूम में क्लीनिंग भी होती रहेगी। तो दोनों काम एक साथ होते रहेंगे तो टाइम की बचत भी हो जाएगी। और मैं गीले ही जितने भी कर्टन्स होते हैं ना उनको ड्रायर करके हैंग कर देती हूँ साथ के साथ, वहीं टंगे टंगे सूख जाते हैं, उनसे बिल्कुल भी सरवटें नहीं पड़ती हैं और इधर उधर सुखाने का झंझट भी नहीं रहता। और यहाँ पर फ़ैन साफ़ करूँगी और फ़ैन इतना गंदा हो रहा था ना, ये वाइट कलर का है और वाइट कलर के फ़ैन है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। एक हमारे ग्राउंड फ्लोर के रूम में और सेकंड फ्लोर के रूम में वाइट कलर के पंखे हैं जो कि है ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और इनमें डस्ट है ना थोड़ी देर बाद ही नज़र आने लगती है। तो कोई भी अपने घर के लिए कभी भी फ़ैन लेना तो वो वाइट, क्रीम और ग्रे, इन 3 कलरों को बिल्कुल मत लेना, ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं और बहुत गंदे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जाले हटाऊंगी। जाले हटाने के बाद जितना भी डस्ट दीवारों पे इधर उधर आ जाता है ना वो फिर मैं जाले हटाने वाले से साफ़ करती हूँ, उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो मेरा क्लीनिंग का तरीका तो यही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो मुझे ज़रूर बताना। और कई दिनों से क्लीनिंग चल रही है ना तो मैं क्या ही बताऊं कि कितनी बुरी हालत हो रही है। थकावट इतनी हो जाती है रात के समय तो है ना, मतलब कि करवट लेने में भी है ना कमर इतनी दर्द करती है। इसलिए ना मैं बहुत दिन पहले से ही क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ कि धीरे धीरे रेस्ट करके क्लीनिंग करूँगी। पर धीरे धीरे वही दिवाली का समय पास में आ ही जाता है। और ये है इस रूम का टांड, हमारे यहाँ टांड बोलते हैं, आप लोग बताना क्या बोलते हैं आपके यहाँ। तो मैंने ना इसको पूरी तरह खाली नहीं करा था, इसका सामान हटा के अच्छे से क्लीन करके और फिर से सेट कर दिया था, क्योंकि ना इस वाले टांड को ना भी कुछ टाइम पहले ही मैंने ना सारा सामान हटा के अच्छे से क्लीनिंग की थी, इसलिए डस्ट बहुत कम थी। और हमारे घर में जो टाइलें लग रहे हैं ना ये तो जान ही निकाल देती हैं, क्योंकि इनको साफ़ करना भी ज़रूरी, और अगर इन्हें साफ़ ना करो तो अच्छा नहीं लगता कि पूरे घर की क्लीनिंग हो जाए और टाइलें साफ़ ना हो। तो टाइलें हमारे घर में जहाँ जहाँ लग रहे हैं ना सब जगह की साफ़ करती हूँ मैं। और इनको साफ़ करने में जो हालत ख़राब होती है ना वो तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर रूम की क्लीनिंग हो गई है, फिर मैं करूँगी इस बरामदे की क्लीनिंग। इसका भी पंखा साफ़ करूँगी, जाले वगैरह हटाऊँगी और यहाँ का जो फ्लोर है वो मैं वॉश करूँगी जब मैं दिवाली की पूरा घर धुलाई करूँगी, मतलब कि छत की, जीने की, बरामदे की, तब मैं इस बरामदे को अच्छे से वॉश करूँगी सामान वगैरह हटा के। इसलिए मैंने यहाँ के जाले वाले हटा दिए। और इधर है ना बरामदे में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जाले लगते हैं, इतने ज़्यादा कि है ना पूरे घर में जितने जाले नहीं लगते जितने कि यहाँ जाले लगते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी लगते हैं, तो पता नहीं ऐसा क्यों है। और अभी लास्ट काम मैं कहीं की भी क्लीनिंग करती हूँ ना तो झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से है ना वाइपर कर देती हूँ, जिससे जितना भी डस्ट होता है ना वो सारा निकल जाता है। अब लास्ट काम फाइनली ये पर्दे भी मतलब कि धुल चुके हैं, ड्रायर हो चुके हैं। अब इनको भी है ना हैंग कर दूँगी और यहीं टंगे टंगे सूख जाएंगे। तो ये है ना मुझे बेस्ट लगता है और मैं हमेशा से यही करती हूँ कि पर्दे ना हाथ के हाथ मतलब कि गीले ही डाल देती हूँ और वो टंगे टंगे अपना आप सूख जाते हैं और मैं बिल्कुल भी सरवटें नहीं होती। और अब इस बेड की बेडशीट भी डाल दूँगी और फाइनली ये रूम क्लीन हो चुका है। तो हमारे इस वाले फ्लोर की पूरी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई। और क्लीनिंग तो कंप्लीट हो गई पर हालत भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो गई है मेरी। सो फाइनली हमारे इस वाले फ्लोर की भी क्लीनिंग हो गई है, पूरा बेडरूम हो गया चकाचक। ये देखो, और पंखा देखो कितना शाइन कर रहा है, वाइट कलर का है और इतना घिसना पड़ा ना मुझे ये। और बाहर वाला बरामदा भी साफ़ हो गया और साथ में रात भी हो गई। बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए,
पर पूरा दिन लग जाता है डीप क्लीनिंग करने में। और दिवाली की क्लीनिंग में तो स्पेशली मतलब कि छोटी से छोटी जगह भी ना बहुत टाइम लेती है, क्योंकि हर एक चीज़ अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है। और ये मेरा पूरा व्लॉग है ना, पूरा क्लीनिंग व्लॉग है, तो पता नहीं कितने लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं ये सोचती हूँ ना, कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने से अच्छा है कि मैं अपनी क्लीनिंग व्लॉग ही शेयर कर दूँ, क्योंकि जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, उस बीच में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इन सब काम में ही पूरा दिन चला जाता है। होप कि गाइस आप लोगों को मेरा क्लीनिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।